क्या आप जानते हैं कि एक BMW कार छोड़कर साधु बनने वाले व्यक्ति ने क्या खोया और क्या पाया? आज हम बात करेंगे कि कैसे भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति का संतुलन आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। यह बात वाकई दिलचस्प है। मुनि आदित्य सागर जी की कहानी से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। देखिए, जब कोई व्यक्ति सारी भौतिक सुख सुविधाएं छोड़कर साधु बनता है, तो वह सिर्फ त्याग नहीं करता, बल्कि एक नई जीवन दृष्टि को अपनाता है पाता है। जैन धर्म में इसे आत्म साधना कहते हैं। हम लेकिन क्या यह आधुनिक युग में व्यावहारिक है? बिल्कुल व्यावहारिक है। देखिए, जैन व्यापारियों का उदाहरण लीजिए। वे व्यापार में सफल हैं, लेकिन साथ ही संयम और नैतिक मूल्यों का पालन भी करते हैं। यह संतुलन ही उनकी सफलता का राज है। और यही कारण है कि जैन समुदाय के लोग व्यापार में इतने सफल होते हैं। हाँ, और एक रोचक तथ्य यह है कि जैन धर्म में अपरिग्रह का सिद्धांत सिखाया जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। यह आज के समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। लेकिन मैंने सुना है कि जैन धर्म में कुछ कठोर नियम हैं, जैसे एक बार भोजन करना। देखिए, ये नियम मन को नियंत्रित करने के लिए हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यह आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। तो क्या आप कह रही हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत वैज्ञानिक हैं? बिल्कुल, जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ जीवों की रक्षा की बात नहीं करता। यह मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर अहिंसा की बात करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह बहुत गहरी बात है। और इसका व्यावहारिक पहलू क्या है? देखिए, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या बदला लेने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैन धर्म कहता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज के तनावपूर्ण माहौल में यह सिद्धांत बहुत मददगार है बारी। और इसीलिए जैन धर्म आज भी प्रासंगिक है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात जैन धर्म कहता है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह लैंगिक समानता का एक प्राचीन सिद्धांत है। आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वाकई यह एक बहुत प्रगतिशील विचार है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि जैन धर्म का सार है सभी जीवों का कल्याण। आज के समय में जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट और मानवीय मूल्यों के पतन से जूझ रही है, यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल सही कहा। यह चर्चा हमें सिखाती है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन का संतुलन कैसे बनाया जाए।